अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे ऑडिट ऑफिसर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑडिट ऑफिसर बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन कितनी होनी ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो उनकी एज है वो मिनिमम कितनी और मैक्सिमम एज कितनी होनी ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ऑडिट ऑफिसर की जो जॉब है उसका स्केल कौन सा होता है। और फोर्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि आपका डोमिसाइल किस सूबे का होना ज़रूरी है। और फिफ्थ नंबर पे बात की जाएगी ऑडिट ऑफिसर की जो मतलब के पोस्टिंग है वो किस जगह पे होती है। और नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ऑडिट ऑफिसर बनने के लिए जो आपने टेस्ट देना होता है वो किस टाइप का टेस्ट होता है, और उसके बाद उस टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या होता है, कितना टाइम दिया जाता है और पासिंग नंबर कितने होते हैं। और लास्ट पे डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कौन सा इदारा जो है वो आपका ऑडिट ऑफिसर बनने के लिए टेस्ट कंडक्ट करता है और पासिंग नंबर जो से होते हैं वो कितने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑडिट ऑफिसर बनने के लिए जो बेसिक एजुकेशन है उसके बारे में बात करें, अगर आप फ्यूचर में ऑडिट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ACCA किया हुआ है, ACCA के बाद ऑडिट ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है, CA के बाद ऑडिट ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है, BBA के बाद ऑडिट ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है, BCom ऑनर के बाद ऑडिट ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जौन सा है वो आप ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बाद ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट के बाद BS मैनेजमेंट के बाद ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप MPA के बाद ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मींस ये एजुकेशन अगर आपकी है तो आप ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो अप्लाई है इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, इसमें ट्रांसजेंडर जो से हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसकी एज के बारे में बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, मेल 25 से लेके 35 तक प्लस इनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन है तो बनते हैं 40 ईयर्स। जो मेल हैं वो 25 साल से लेके 40 साल की एज के दौरान अगर हैं तो और उनकी ये क्वालिफिकेशन है तो वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और जो फीमेल हैं वो 25 साल से लेके 35 साल प्लस 8 साल की एज रिलैक्सेशन है 43 ईयर्स। मीन्स जो फीमेल हैं वो 25 साल से लेके 43 साल की एज तक इसके लिए ऑडिट ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और जो ट्रांसजेंडर है डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए उनके CNAC उनका जो शनाख्ती कार्ड है उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो उनसे होती है उसके ऊपर ही ऐड होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो जो उनसे उनका जो एज फैक्टर है वो अकाउंट किया जाता है। और उसके बाद अगर हम इसके स्केल की बात करें तो ऑडिट ऑफिसर की जो जॉब है वो डियर स्टूडेंट्स 17 स्केल्स की जो सी जॉब्स हैं वो ऑडिट ऑफिसर की वो आती है। आपका 17वां स्केल इसमें होता है जब आप ऑडिट ऑफिसर बनते हैं। और उसके बाद डोमिसाइल, अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं और ऑडिट ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना ज़रूरी है। अगर आप KPK के रहने वाले हैं वहाँ का होना ज़रूरी है, आप सिंध के रहने वाले हैं तो वहाँ का होना ज़रूरी है। जिस सूबे से आपका ताल्लुक है उस सूबे का आपका वो डोमिसाइल होना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम मतलब कि पोस्टिंग की बात करें तो जिस सूबे का आपका डोमिसाइल है उस सूबे में किसी भी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपका पंजाब का डोमिसाइल है और आपने ये टेस्ट दिया है, आप क्लियर कर गए, आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी उसके बाद पोस्टिंग होनी है तो पंजाब के किसी भी ज़िले में किसी भी शहर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और उसके बाद जो ऑडिट ऑफिसर का पेपर है वो डियर स्टूडेंट्स MCQs बेस्ड टेस्ट आता होता है। इसके 100 MCQs होते हैं और जो टाइम है वो आपको 1 घंटा 30 मिनट टाइम दे, 1.5 घंटा 100 MCQs है, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाता है उन MCQs को हल करने के लिए, उनके बबल जोन से वो फिल करने के लिए। मींस MCQs बेस है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। ये 100 नंबर का पेपर होता है और 50 नंबर आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स होने जरूरी है। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए मतलब कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं उनको कॉल्स कर ली जाती हैं। अब जो अहम बात आती है वो है ऑडिट ऑफिसर का जो सिलेबस है, जो ये 100 नंबर का 100 MCQs बेस का पेपर आएगा वो कहाँ से आएगा स्टूडेंट्स। उसमें क्वेश्चन रिलेटेड टू मीन्स जो आपका ये सिलेबस जो आपने डिग्री पढ़ी, आपने CA किया है, ACCA किया है, BBA है, BCom है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग फाइनेंस वगैरह है। मीन्स ये जो आपका सिलेबस जो आपने डिग्री की है उसमें से 50% पेपर उसमें से आएगा। और जो उसकी आउटलाइन उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होगा एंड सेल टेक्स्ट अकाउंटिंग होगा, सॉरी
एक अकाउंटिंग का पोर्शन होगा, उसके बाद अकाउंटिंग और उसके बाद फाइनेंस एंड सेल टैक्स एक्ट 2012 का जो एक्ट है उसके रिलेटेड फाइनेंस एंड सेल टैक्स जो है वो उनका जो पोर्शन है वो एक्ट 2012 उसमें से आएगा। और उसके बाद जो सेकंड 50% आपका पेपर आएगा वो है जनरल एबिलिटी, उसमें से आपका आएगा। अब जनरल एबिलिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? जनरल नॉलेज है, इसमें से आपके एमसीक्यूज आएंगे, पाकिस्तान स्टडी के अंदर से आपके एमसीक्यूज आएंगे, करंट अफेयर से आपके एमसीक्यूज आएंगे, इस्लामिक स्टडी का पोर्शन शामिल है और नॉन मुस्लिम के लिए जनरल नॉलेज होगा, जियोग्राफी होगा, बेसिक मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है और बेसिक कंप्यूटर साइंस है। मीन्स ये वो सिलेबस है जिसमें से आपका पेपर में 50% पेपर आपका सब्जेक्ट बेस पर होगा, जिसमें अकाउंटिंग है और उसके बाद फाइनेंस एंड सेल टैक्स है और उसके बाद जो 50% आपका पेपर होगा वो जनरल एबिलिटी होगा, जिसमें जनरल नॉलेज है, सोशल साइंस है, एवरीडे साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडी है और जो बेसिक मैथ है, बेसिक कंप्यूटर है। इनमें से 50 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह 100 नंबर का आपका टोटल ये एमसीक्यूज बेस पेपर आता होता है। और अगर हम बात करें कि वो कौन सा इदारा है जो इस टेस्ट को, ऑडिट ऑफिसर का जो टेस्ट है कंडक्ट करता है, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में डियर स्टूडेंट्स पीपीएससी के थ्रू ये वाली जॉब्स आती हैं। मींस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पंजाब के अंदर ये जॉब्स आती हैं जो ये इदारा कंडक्ट करता है। वहाँ जाके हमने एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट देना होता है, 1.5 घंटे के अंदर हमने इस टेस्ट को हल करना होता है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी, हाउ टू बिकम ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर कैसे बनते हैं, आज की वीडियो में हमने टोटली इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका एज, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल, पोस्टिंग और सिलेबस, किस टाइप का पेपर होता है, पासिंग नंबर क्या है, कौन सा इदारा कंडक्ट करता है। अगर आप किसी और सूबे के रहने वाले हैं, वहाँ जो आपका इदारा होगा वो ये वाला टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो स्टूडेंट्स आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ चलती रहेगी कि किस जॉब के लिए, किस ओहदे के लिए कितनी क्वालिफिकेशन, कितनी एज और उनका सिलेबस क्या होगा, इस पर इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।